बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक और वीडियो लाया है। तो इस वीडियो में सिर्फ कंप्यूटर्स के सवालात होंगे और साथ ही जवाब भी होंगे। तो जो भी सवालात होंगे वो स्टेटमेंट बेस पर होंगे, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जॉब के लिए, तो चाहे जेके एसएसबी के, जेके एसएससी के, पुलिस के, आर्मी के, अकाउंटेंट असिस्टेंट के, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसमें कंप्यूटर के तकरीबन 15, 20, 30 मार्क्स तक आते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला सवाल है तो वो क्या है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। Consider the following statements. First statement is Control plus W, जो शॉर्टकट किया Control plus W क्लोज द करंट टेब और करंट डॉक्यूमेंट। मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करते होंगे या कर रहे हैं, अब उसको आपको क्लोज करना है। सेव करने के बजाय आपने सेव नहीं किया है, उसको आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वहां पर एक बटन होता है, उसको कहते हैं कंट्रोल बटन। जो उसका सिंबल होता है वो मल्टीप्लाई जैसा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कंट्रोल बटन या क्लोज बटन। तो यहाँ पर अगर आपको जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट क्लोज करना, उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इस्तेमाल होता है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज शॉर्टकट की फॉर क्लोज द डॉक्यूमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस टी ओपन्स ए न्यू ब्राउजर टैब। मेरे दोस्तों, जब आप किसी भी ब्राउजर में काम करते, चाहे जैसे कि गूगल आपने ओपन या गूगल क्रोम आपने ओपन किया है, तो वहां पर आपने किसी टैब में आप काम करते हैं, आपको नेक्स्ट टैब में जल्दी जाना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी करना है। ये भी सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस टी क्लोज द करंट टैब। ये गलत है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा इन ऑप्शंस में, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम यहां चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीओपीएस। तो पीओपी क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, एक किस्म की प्रोटोकॉल है। तो पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये 3 क्या है, ये वर्जन है। तो ये प्रोटोकॉल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट POP3 इज यूज्ड टू रिसीव मेल। जो पीओपी प्रोटोकॉल है, ये कहां पर इस्तेमाल होती है, जब हम किसी मेल को लेते हैं कि रिसीव करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। तो मेल को रिसीव करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए आपको कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है, उसका नाम है पीओपी। पीओपी मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 3 होता है वर्जन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, POP3 डाउनलोड्स ईमेल फ्रॉम द सर्वर। तो ये भी सही है, क्योंकि जो पीओपी है, एक तो ये मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो दूसरा तो ये जब भी आप किसी भी मेल को डाउनलोड करना चाहते हो, तो वहां पर भी ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो सर्वर, यहां पर सर्वर बात है। सर्वर किसको कहते हैं, पावरफुल कंप्यूटर। नेटवर्क में एक कंप्यूटर होता है, वो पावरफुल कंप्यूटर होता है। नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट, तो जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो किसको भेजते हैं, सर्वर को भेजते हैं, और सर्वर उसको फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट नेटवर्क तक। तो दूसरा सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेटवर्क में एक ही सर्वर होता है, जरूरी नहीं है। जितना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतना वहां पर एक से ज्यादा सर्वर्स होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पीओपी इज यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। ये कह रहा है कि जो पीओपी है, ये प्रोटोकॉल है, ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है या होती है। तो अब यहां पर ये बात आए कि वेब पेज किसको कहते हैं, वेब पेज इंटरनेट पेज को कहते हैं। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, 1 और 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंटली डिलीट्स ए फाइल। देखो,
जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं वहां पर हम सीधा उसको सेलेक्ट करते हैं, उस फोल्डर को जिसमें वो होता है फाइल नेम, वहां पर हम उस पर क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट की प्रेस करते हैं, या तो हम राइट क्लिक करते हैं तो वहां पर एक पॉप बॉक्स डिस्प्ले होता है, वहां पर डिलीट होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल डिलीट होती है। तो अब जो फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहां पर स्टोर होती है, वो रिस्कल बिन में स्टोर होती है। रिस्कल बिन कंप्यूटर का अपना डिफॉल्ट फोल्डर होता है। जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, रिस्कल बिन में। और रिस्कल बिन की एक एडवांटेज है कि अगर आपको कभी कभार उस फाइल को आपको रिस्टोर करना है, वापस लाना है, वहां पर आप उसको वापस ला सकेंगे। लेकिन जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे वो फाइल कंप्लीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जब आप उसको रिस्टोर करना चाहोगे वापस नहीं आएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डिलीट मूव्स ए फाइल टू द रिस्कल बिन। ये मैंने अभी आपको बताया है, जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहां पर जाती है, वो फाइल किस फोल्डर में, रिस्कल बिन में। रिस्कल बिन जस्ट लाइक ए डस्टबिन, जिस तरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं कचरे के लिए डस्टबिन, उसी तरह से जब भी हम फाइल को डिलीट करते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, रिस्कल बिन में। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, यानी कि करेक्ट है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शिफ्ट प्लस डिलीट मूव्स अ फाइल टू रिसाइकल बिन, ये गलत है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर कौन सी ऑप्शन है, वो है फर्स्ट ए ऑप्शन। पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विंडोज प्लस डी शोज और हाइड द डेस्कटॉप। मेरे दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, किसी भी प्रोग्राम में आप काम करते होंगे तो आप चाहते हैं कि विंडोज को क्विक प्रेस में इसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप विंडोज प्लस डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसमें जो विंडोज आपने ओपन की जिसमें आप काम करते हैं ये ऑटोमेटिकली क्लोज होती है। तो अगर आपको दोबारा इसको ओपन करना है, वहां पर आप दोबारा विंडोज प्लस डी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, यानी कि करेक्ट है। सेकंड स्टेट, विंडोज प्लस एम मिनिमाइजेस ऑल विंडोज। देखो यहां पर विंडोज किसको कहते हैं, यहां पर आप देखिए ये जो विंडोज, इसको जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं वहां पर होता है टाइटल बार होता है, रिबन्स होते हैं, स्क्रॉल बार होता है, टॉस्क बार होता है, पूरे स्क्रीन को हम क्या कहते हैं उस वक्त, विंडोज। तो विंडोज से पहले क्या आता है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद क्या आता है, विंडोज। जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं उसको कहते हैं विंडोज। ठीक है, एक खिड़की। ठीक है, तो अब अगर आप 2-3 विंडोज में एक साथ काम करते हैं, 2-3 विंडोज में आप काम करते हैं, उनको आपको मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक साथ मिनिमाइज करना है, तो वहां पर आपको विंडोज प्लस एम करना है। तो यहां पर जो मिनिमाइज कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं, अगर आपसे सवाल किया जाता है कि जो भी प्रोग्राम मिनिमाइज हम करते हैं या आप करेंगे वो कहां पर लॉन्च होता है, तो आंसर होना चाहिए टास्क बार पर। टास्क बार किसको कहते हैं, टास्क बार वो बार होता है जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बूटिंग प्रोसेस होती है, बूटिंग प्रोसेस करने के बाद डेस्कटॉप अपेयर होता है। डेस्कटॉप के नीचे होता है वहां पर एक बार, उसको कहते हैं टास्क बार, जहां पर स्टार्ट बटन एंड टाइम एंड डेट एंड टाइम सिस्टम होता है, उसको कहते हैं टास्क बार। जो भी प्रोग्राम हम मिनिमाइज करते हैं वो कहां पर लॉन्च होता है, टास्क बार पर। अगर आपको उसको दोबारा आपको क्या करना है, ओपन करना है, यानी कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं वो शॉर्टकट में रहता है कहां पर, टास्क बार पर। ये बिल्कुल मैं आपको इलाबरेट करके बताता हूं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद तीसरा, विंडोज प्लस डी ओपन्स द डाउनलोड्स फोल्डर, नहीं ये गलत है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट यहां पर क्या है, कंट्रोल प्लस एस्केप की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। जब आप कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे, तो जो कार्नर पर की होती है तो वहां पर स्टार्ट मेन्यू अपेयर होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने कंट्रोल की होल्ड करके रखा है, एस्केप की को मैंने प्रेस किया है, देखो आया ना ये स्टार्ट मेन्यू। जहां पर भी आपको जाना है वो आप जा सकेंगे। तो अब यहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विंडोज की आल्सो ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। अगर हम कंट्रोल की होल्ड नहीं करेंगे, सीधा विंडोज की प्रेस करेंगे, यहां पर ये देखो, यहां पर कंट्रोल प्लस एस्केप की दो कीज हमने इस्तेमाल किए, किसके लिए, यहां पर स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। तो अगर आप विंडोज की सिर्फ एक की को आपको प्रेस करना है तो वो स्टार्ट मेन्यू अपेयर हो जाएगी। ये देखिए, मैं विंडोज की प्रेस करूंगा,
यही आया है, जो कंट्रोल प्लस एस्केप करके मैंने किया है वही आया है। जो मैंने यहाँ पर विंडोज की खाली प्रेस की है तो यहाँ पर ये स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो गया है। ओके, अब तीसरा क्या है, एस्केप की एलोन्स ओपन द स्टार्ट मेन्यू। ये कहता है कि जो एस्केप की है ये जब हम इसको प्रेस करेंगे स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ये गलत है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। एस्केप की करने से हम ऐसे ये विंडो ये स्टार्ट मेन्यू अपीयर नहीं होता है। एस्केप की अक्सर टेली में इस्तेमाल होता है बाहर जाने के लिए। तो और दूसरी बात, जो एस्केप की हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार अननोन डायलॉग बॉक्स अपीयर होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कभी कभार वहां पर आपको उसको क्या करना है, एग्जिट करना है, तो उसको आपको हटाना है स्क्रीन से, वहां पर आपको उस वक्त एस्केप की प्रेस करना है। तो अक्सर तौर हम टेली में इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी लेजर में, किसी वॉचर में बाहर जाने के लिए आपको कौन सी की एस्केप प्रेस करनी होती है, एस्केप की। ओके, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पर खुद ब खुद आप बिल्कुल ये जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे वो ये शॉर्टकट कीज आप खुद ब खुद देखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोम। तो रोम क्या है, रोम एक मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी है, तो ये किसकी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी में आता है, प्राइमरी मेमोरी ग्रुप में आता है, जिस तरह रैम आता है। तो रैम और रोम में बहुत फर्क है, ठीक है। जो यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये कहता है कि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या फर्क है। तो यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जब बिजली जाएगी इसमें डेटा इरेज नहीं हो जाएगा। Non-volatile is that memory when power supply is interrupted. When power supply is interrupted, data cannot be wash out automatically. इसमें डेटा वॉश आउट नहीं होता अगर बिजली इंटरप्ट यानी बिजली जाएगी, ठीक है, तो डेटा इसमें इरेज नहीं हो जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। को रोम क्या है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहां पर दूसरा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, रोम स्टोर्स द बूट प्रोग्राम। बूट प्रोग्राम मेरे दोस्तों, यहां पर देखिए, जो राम में क्या होता है, राम में कौन सा प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें बायस होता है। क्या होता है बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि सारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो सिस्टम में इनपुट्स होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है दो ग्रुप में। एक ग्रुप होता है इनपुट ग्रुप, दूसरा होता है आउटपुट ग्रुप। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जो माउस होता है इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, मॉनिटर होता है वो क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। और दूसरी बात, जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, नाइदर इट इज इनपुट नॉर इट इज आउटपुट, इट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। जो भी डेटा को प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर करने की सीपीयू करता है, ठीक है। तो रोम में क्या स्टोर होता है, यानी कि बूट प्रोसेस। देखो, जब किसी भी कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, पावर बटन प्रेस किया है, इंडिकेटर जल जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होती है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। लेकिन बूटिंग प्रोसेस तभी होती है जब वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। कहां से वो इंस्ट्रक्शन गेट करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं रोम से, यानी कि रोम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं बूटिंग प्रोसेस करने के लिए, उसको कहते हैं बूट प्रोग्राम। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, डेटा इन रोम इज लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। ये कहता है कि जब बिजली जाएगी तो इसमें डेटा लॉस होगा, ठीक है, इसमें डेटा इरेज होगा। ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इज क्या है, ये फॉल्स है, ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पहला ठीक है। रोम स्टोर्स द बूट प्रोग्राम, ये भी सही है, पहला और दूसरा सही है। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। यहां पर ऑप्शन सी आएगा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो लंबा होता है लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। ये जरूरी नहीं यही क्वेश्चंस आएंगे। जब आपको हर किसी के बारे में मालूम होगी तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकेंगे इजीली। तो तीसरा क्वेश्चन क्या, सातवां क्वेश्चन क्या है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। ये कहते हैं कि जो HTML है, HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है, इससे हम क्या करते हैं, वही कैन डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्रिएट द वेब पेज, इससे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। अब जो HTML किसने बनाया है, उसका क्या नाम था, HTML इज डेवलप्ड बाय
टिम ली बर्नर। अगर ये सवाल होगा कि HTML, हु डेवलप द HTML, हाउ हु इन्वेंटेड द HTML, तो उसका नाम था टिम ली बर्नर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दूसरा, HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, यानी कि पाइथन, उनको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, ये HTML क्या है, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। तीसरा क्या, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो साथ में क्वेश्चन का जवाब होगा 1 और 3, 1 and 3, 1 and 3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SMTP। SMTP क्या है, इट इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो SMT स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक किस्म की प्रोटोकॉल है। ओके, तो अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, SMTP इज यूज्ड टू सेंड द मेल। मेरे दोस्तों, जब हम मेल सेंड करते हैं तो वहां पर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब SMTP मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मेल को रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, उसके बाद SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही है। SMTP मेनली यूज्ड टू रिसीव द मेल, नहीं। तो SMTP कहां पर इस्तेमाल होता है, जब आप मेल सेंड करते हैं, वहां पर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है, उसका नाम है SMTP। अब यहां पर यह कह रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट, SMTP मेनली यूज्ड टू रिसीव द मेल, रिसीव मेल करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, यानी कि 3 होता है वर्जन। तो यहां पर कौन सा, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन से ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट टाइम यहां पर ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये खुद ब खुद आप देंगे, जब आपको मालूम होगा ऑटोमेटिकली आप देंगे कौन से ऑप्शन इसमें आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MS Excel। तो MS Excel क्या है, MS Excel सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो MS Excel वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट किसको कहते हैं, यहाँ स्प्रेडशीट डिनोटेड, यहाँ पर जो स्प्रेडशीट पर जो कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर, स्टार्ट फ्रॉम ABCD, लेकिन कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर जो स्प्रेडशीट में जो रोज डिनोट होते हैं वो न्यूमेरिक्स होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 अप टू, यानी कि मुख्तलिफ जो MS Excel 2010, MS Excel 2000, ऐसे इसमें मुख्तलिफ ये होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम MS Excel 2007 की बात करेंगे, MS ऑफिस की, इसमें कितने होते हैं, 10,48,272 या 83 होते हैं, फॉर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, MS Excel स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यस बिल्कुल। MS Excel क्या है, इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कभी कभार सॉफ्टवेयर के बदले आएगा प्रोग्राम, तो यहां पर इसने लिखा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी है, प्रोग्राम भी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, एक्सेल इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को बनाती। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किसको कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को बनाता है। ठीक है, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, कोई भी सॉफ्टवेयर, MS, जैसे कि हम लिखते हैं MS Excel, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, यहां पर फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, एक्सेल मेनली यूज्ड फॉर वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग कहां पर MS Excel इस्तेमाल होता है, MS Excel बड़ी डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। MS Excel कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लस करना है, माइनस करना है, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको करना है, लॉजिक ऑपरेशन करना है, तो MS Excel वहां पर इस्तेमाल होता है। इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और किसी
का हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, प्लस करना, माइनस करना, जैसे कि हम जो भी ऑपरेशंस हम एमएस एक्सेल में करते हैं वो फार्मूला के जरिए हम करते हैं। तो एमएस एक्सेल में अगर ये क्वेश्चन आएगा, एमएस एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट्स विद किस साइन से, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। कोई भी फार्मूला आपको एमएस एक्सेल में देनी होगी किसी भी वक्त किसी भी सेल में, वहां पर एट फर्स्ट यू एंटर इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन। तो यहां पर ये पहला और सेकंड स्टेटमेंट ये ठीक है, तो तीसरा गलत है। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है। जब आपको मालूमात होगी, आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड, आप बिल्कुल ही यहां पर क्विक प्रोसेस में आप आंसर दे सकेंगे। इसलिए मैं आपको सारा कुछ यहां पर बता, जैसे कि यहां पर एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम, हाँ ये ठीक है तो मैं टिक मारूंगा, ऐसा नहीं है। पहले आपको मालूम होना चाहिए स्प्रेडशीट किसको कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, last question of this video. Consider the following statements. Control plus home moves the cursor to the beginning of the document. मेरे दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड में काम करते होंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको नीड पड़ गई तो पहली लाइन पर आपको जाना है। आपका कर्सर है लास्ट लाइन, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो लास्ट लाइन होगी, ठीक है, तो वहां पर आपका कर्सर होगा, वहां पर आपकी राइटिंग होगी, आप वहां पर लिखते हैं। आपको नीड पड़ गया कि मुझे जाना है पहले लाइन पर, वहां पर आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस होम। ओके, तो कर्सर को तुरंत लाना है पहले लाइन पर, वहां पर आपको कंट्रोल प्लस होम करना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आप देखेंगे। तो उसके बाद यहां पर कंट्रोल प्लस एंड मूव्स द कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब आपको बताया गया कि ये कर्सर पहले लाइन पर है, बिगनिंग में है, आप इसको लास्ट लाइन पर लाना है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर लाना है, वहां पर आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है। उसका क्या नाम है, कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड की आपको प्रेस करना है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस होम मूव्स द कर्सर, मूव्स द कर्सर तो द, जो यहां पर ब्लैंकिंग करता है इसको कहते हैं कर्सर। ये देखिए, ये कर्सर है, ठीक है, मूव्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये गलत है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।